क्लैट 2026 देश के टॉप लॉ स्कूल्स में एडमिशन का सपना। और फिर आता है एक हाईकोर्ट का फैसला जो रातों रात सब कुछ बदल देता है। आज हम इसी फैसले की पूरी कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या एक गलत सवाल हजारों स्टूडेंट्स की साल भर की जी तोड़ मेहनत पर पानी फेर सकता है? क्लैट 2026 के मामले में इसी एक सवाल ने पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो हुआ ये कि कहानी में एंट्री हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट की। कोर्ट ने क्लैट 2026 के नतीजों में सीधे सीधे दखल दिया और ये एक ऐसा कदम था जिसने सबको चौंका दिया। और आदेश बड़ा ही साफ और सख्त था। कोर्ट ने कहा कि क्लैट यूजी 2026 की जो नेशनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसे रद्द किया जाता है और इसे बिल्कुल नए सिरे से बनाना होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोर्ट को इतना बड़ा कदम उठाना ही क्यों पड़ा? तो इसकी वजह थी सिर्फ एक सवाल और उसका एक गलत जवाब। देखिए, प्रॉब्लम बहुत सीधी सी थी। एनएलयू कंसोर्टियम ने जो फाइनल ऑफिशियल आंसर की निकाली उसमें एक सवाल का जवाब ही गलत दिया हुआ था। बस इतनी सी ही गलती थी जिससे ये सारा विवाद खड़ा हो गया। तो इसी गलती के खिलाफ सार्थक अग्रवाल समेत कुछ स्टूडेंट्स हिम्मत दिखाकर कोर्ट पहुंच गए। उनका तर्क एकदम साफ था, इस गलत जवाब की वजह से उनके नंबर कटे, उनकी रैंक नीचे गिरी और जो अच्छा कॉलेज मिल सकता था वो सपना हाथ से निकलता हुआ दिखाई दिया। अब शायद किसी को लगे कि भाई एक नंबर की ही तो बात है, इसमें इतना क्या हो गया। लेकिन क्लैट जैसे हाई स्टेक एग्जाम में एक नंबर का मतलब होता है पूरा गेम बदल जाना। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मानी है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि क्लैट में एक एक नंबर इतना कीमती है कि उससे किसी की रैंक में सैकड़ों का फर्क आ सकता है। और यही तो इसकी सबसे कड़वी सच्चाई है। एक गलत जवाब का मतलब है कि आप सीधे सीधे सैकड़ों स्टूडेंट से रैंक में पिछड़ गए। ये एक नंबर ही टॉप एनएलयू में सीट और वेटिंग लिस्ट के बीच का फासला तय कर सकता है। इसीलिए कोर्ट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। उनका मानना था कि इस गलती को अनदेखा करना और पुरानी लिस्ट के साथ ही आगे बढ़ जाना उन मेहनती स्टूडेंट्स के साथ सरासर नाइंसाफी होगी। तो कोर्ट सिर्फ फैसला सुनाकर नहीं रुका, उन्होंने एनएलयू कंसोर्टियम को कुछ बहुत ही साफ और सीधे निर्देश भी दिए कि अब आगे करना क्या है। कोर्ट ने 3 स्टेप का एक एक्शन प्लान दिया। पहला, हर एक कैंडिडेट के स्कोर को सही जवाब के हिसाब से दोबारा कैलकुलेट किया जाए। दूसरा, इस नए स्कोर के आधार पर एक बिल्कुल नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। और तीसरा, इस नई लिस्ट को फौरन बिना किसी भी देरी के सबके सामने लाया जाए। तो इस पूरे घटनाक्रम का उन हजारों स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा जिन्होंने एग्जाम दिया था? चलिए ये समझते हैं। मतलब साफ है, पहली मेरिट लिस्ट अब किसी काम की नहीं रही। पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया पर इसका असर पड़ेगा। यहां तक कि जिन लोगों को सीटें मिल भी चुकी थी उनकी सीटों में भी बदलाव हो सकता है। लेकिन हां, ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है जो इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। तो हाईकोर्ट ने तो अपना काम कर दिया है। अब गेंद पूरी तरह से एनएलयू कंसोर्टियम के पाले में है। अब देखना यह होगा कि वो इस ऑर्डर को कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह से लागू करते हैं।